आर्य ने अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिल का दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। अनु की शादी की बात सुनकर घर में तनाव का माहौल बन गया। हर कोई चुप था, लेकिन मन ही मन बेचैन था। गुरु मां ने सबके सामने अनु की शादी तय करने की घोषणा की, जिससे आर्य का मन अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी आंखें नम थीं और दिल में तूफान सा मचा हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था। अनु चुपचाप आर्य की हालत को महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाकर चुप्पी साधे रखी थी। घर में शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन आर्य हर चीज से दूरी बनाए हुए था, मानो कुछ खो चुका हो। वेद और तारा आर्य के बदलते व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछें। आर्य खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनु की यादें बार बार उसके जहन में घूम रही थीं। अनु की सहेलियां उसे शादी की तैयारियों में लगा रही थीं, लेकिन अनु का मन कहीं और था। चेहरे पर उदासी थी। गुरु मां ने सबके सामने कहा कि यह रिश्ता अनु की भलाई के लिए है, कोई इस फैसले पर सवाल नहीं उठाएगा। एक रात आर्य ने अनु से अकेले में बात करने की कोशिश की, लेकिन अनु ने उससे आंखें मिलाने से भी मना कर दिया था। अनु ने कहा कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। आर्य सिर्फ खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। आर्य के दिल का दर्द उसकी आंखों से झलक रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बातों को अंदर ही अंदर दबाए रखा था। वेद ने आर्य को समझाया कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन आर्य जानता था कि वक्त सिर्फ दूरी और दर्द बढ़ाता है। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। घर में चहल पहल थी, रोशनी, संगीत और हंसी का माहौल था, लेकिन आर्य खामोश था। तारा ने अनु से कहा कि तुम्हारे चेहरे पर वो दुल्हन वाली खुशी क्यों नहीं है? अनु ने बस हल्की सी मुस्कान दी। आर्य की मां ने उससे पूछा कि क्या वो ठीक है? आर्य ने सिर्फ सिर हिलाया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अनु के घर वालों ने शादी की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कपड़े, गहने और सजावट, हर चीज शानदार थी। अनु ने जब अपनी शादी की ड्रेस देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने चुपचाप उन्हें पोंछ लिया। आर्य ने आखिरी बार अनु से मिलने की सोची, लेकिन अपने प्यार से ज्यादा उसने अनु की खुशी को प्राथमिकता दी। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन आर्य खुद में पूरी तरह से टूट चुका था, बिल्कुल अकेला था। शादी से एक दिन पहले आर्य अपने कमरे में पुरानी यादें ताजा कर रहा था। अनु के साथ बिताए पल उसे बहुत याद आ रहे थे। अनु भी अपने दिल में आर्य के लिए प्यार महसूस कर रही थी, लेकिन उसने कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं किया। शादी की शाम आर्य ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा अब उसके काबू से बाहर होता जा रहा था। आर्य बिना किसी को बताए घर से निकल गया। उसने बस इतना कहा था कि वो थोड़ा घूम कर आएगा। सब हैरान रह गए। तारा ने आर्य की इस हरकत पर चिंता जताई, लेकिन किसी ने उसे रोकने या पीछे जाने की कोशिश नहीं की। अनु ने जब आर्य को शादी की रस्मों में नहीं देखा तो उसका मन घबरा गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं पूछा। वेद ने अनु के पास जाकर कहा कि आर्य ठीक है, वो जल्द वापस आ जाएगा। अनु ने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। अनु को मंडप तक लाया गया, लेकिन उसका दिल अभी भी आर्य के नाम से धड़क रहा था। आर्य एक मंदिर के पास बैठा था। उसने भगवान से सिर्फ इतना कहा कि अगर अनु खुश है तो वो भी शांत रहने की कोशिश करेगा। अनु के दिल में अभी भी आर्य के लिए प्यार बाकी था, लेकिन उसने समझदारी से अपने जीवन का निर्णय लिया। गुरु मां ने सारी रस्मों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था कि उन्होंने जो किया सही किया। जब आर्य वापस घर लौटा तो सबने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अनु और आर्य ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस आंखों में ही सब कुछ समझ लिया। शादी की रस्में चल रही थीं। आर्य वहां था, लेकिन जैसे एक दर्शक बनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वेद ने आर्य से पूछा कि क्या वो अब भी अनु से प्यार करता है। आर्य ने मुस्कुराकर कहा कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। तारा ने अनु को समझाया कि अगर उसके दिल में कुछ बाकी है तो उसे बोलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। अनु ने मंडप में बैठते हुए आर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। आर्य ने भी अनु की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो लिखा था वो शायद किसी और को समझ नहीं आ सकता था। शादी की रस्में पूरी हो रही थीं, लेकिन उन दोनों के दिलों में अभी भी एक न कहा गया रिश्ता बाकी था। शादी की रस्में पूरी होने को थीं। पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अनु की आंखें बार बार आर्य को ही ढूंढ रही थीं। आर्य दिल से अनु को जाने देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो पूरी तरह टूट चुका है। गुरु मां ने अनु के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन अनु के मन में भारीपन और उलझन साफ महसूस हो रही थी। वेद ने एक बार फिर आर्य को समझाया कि अब अनु को पीछे खींचना ठीक नहीं होगा, उसे आगे बढ़ने देना ही सही है। आर्य ने वेद की बात सुनकर सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अब भी पुराने लम्हों में ही अटका हुआ था, कुछ भी नहीं भूला था। अनु ने जब वरमाला हाथ में ली तो उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर झिझक थी। तारा ने अनु का हाथ थामा और कहा कि अब वक्त है आगे बढ़ने का, तुम खुद को मजबूत दिखाओ सबके सामने। जैसे ही अनु ने वरमाला डालनी चाही, अचानक बिजली चली गई और माहौल में सन्नाटा फैल गया। सब चौंक उठे। अंधेरे में अनु की आंखें आर्य को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बस चुपचाप वहां खड़ा था। कुछ पलों बाद जनरेटर चालू हुआ। रोशनी लौटी तो अनु की आंखों में आंसू थे, जिसे सबने देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। आर्य ने खुद को पलट कर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी अनु ने पंडित को रोकते हुए सबको चौंका दिया। अनु ने कहा कि वो शादी नहीं कर सकती। उसके दिल में अब भी आर्य ही है। वो झूठी जिंदगी नहीं जी सकती। सब मेहमान और परिवारजन स्तब्ध रह गए। गुरु मां की आंखों में गुस्सा था, लेकिन अनु की आवाज में मजबूती थी। गुरु मां ने अनु से कहा कि ये तुम्हारा बचपना है, लेकिन अनु ने कहा कि ये उसकी आत्मा की आवाज है।
आर्य को यकीन नहीं हुआ कि अनु ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन उसका दिल ये सुनकर राहत महसूस कर रहा था। वेद ने गुरु मां से कहा कि कभी कभी बच्चों के फैसले भी सही हो सकते हैं, हमें उन्हें समझने की जरूरत है। अनु ने सबके सामने कहा कि आर्य से दूर रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसलिए ये शादी अब मुमकिन नहीं है। घर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था, सब चुप थे, लेकिन आर्य ने अनु के पास जाकर उसका हाथ थाम लिया। आर्य ने सबके सामने कहा कि अगर अनु चाहती है कि वो साथ रहें, तो वो अपने गुस्से को हमेशा के लिए छोड़ देगा। गुरु मां ने कुछ देर चुप रहने के बाद अनु को गले से लगाया और कहा कि अगर तुम दोनों खुश हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं। शादी की सारी तैयारियां भले अधूरी रह गईं, लेकिन अनु और आर्य की मोहब्बत ने सबका दिल जीत लिया। हर कोई मुस्कुरा उठा। वेद और तारा ने तालियां बजाईं और बाकी मेहमानों ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। आर्य ने अनु से वादा किया कि अब वो अपने गुस्से पर काबू रखेगा और कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने देगा। अनु ने भी कहा कि वो हमेशा आर्य का साथ देगी, चाहे हालात जैसे भी हों, अब कभी जुदाई नहीं होगी। गुरु मां ने दोनों को एक नई शुरुआत का आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह संतोष था। घर में मिठाइयां बंटी, संगीत बजा और सबने मिलकर अनु और आर्य की नई जोड़ी को बधाइयां दी। वेद ने आर्य से मजाक करते हुए कहा कि तू तो हीरो निकला, आखिरी पल में सारा खेल पलट दिया। तारा ने अनु को गले लगाकर कहा कि अब तुम्हें वो सारी खुशियां मिलें जिसकी तुम हकदार हो, अब सब ठीक रहेगा। आर्य ने अनु को घर के बाहर ले जाकर कहा कि उसने आज तक कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया जितना उससे करता है। अनु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने आर्य का हाथ थामा और कहा कि अब हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। शाम को आर्य ने सबके सामने अनु को सगाई की अंगूठी पहनाई। सबने ताली बजाई और ढोल की आवाज से माहौल भर गया। अनु और आर्य ने साथ में डांस किया। दोनों की मुस्कानें बता रही थीं कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं रह गई है। गुरु मां ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि कभी कभी बच्चों का प्यार ही सही राह दिखा देता है, हमें भरोसा रखना चाहिए। आर्य ने सभी बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और कहा कि अब वो एक नया इंसान बनना चाहता है, अनु की वजह से। अनु ने अपनी मां से कहा कि वो अब सच में खुश है और उसने जो फैसला लिया उसमें कोई अफसोस नहीं होगा। तारा और वेद ने दोनों के लिए सरप्राइज पार्टी रखी, जिसमें सब दोस्तों ने मिलकर खूब मस्ती की और डांस किया। रात को अनु और आर्य छत पर अकेले बैठे तारों को देखते हुए भविष्य के सपनों की बातें करने लगे। हर बात में प्यार था। आर्य ने कहा कि वो हर दिन अनु को खास महसूस कराएगा और कभी भी पुराने गुस्से को उनके बीच नहीं आने देगा। अनु ने भी वादा किया कि वो आर्य को उसकी हर कमजोरी के साथ स्वीकार करेगी और हमेशा साथ निभाएगी। दोनों ने हाथों में हाथ डालकर आसमान की ओर देखा और एक नई शुरुआत की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। अगले दिन घर में सब कुछ बदल चुका था। माहौल खुशियों से भर चुका था। हर कोई अनु और आर्य की जोड़ी को सराह रहा था। गुरु मां ने सबको बुलाकर कहा कि शादी भले नहीं हुई, लेकिन जो हुआ उसमें भी परिवार की जीत है, क्योंकि प्यार बच गया। आर्य ने अनु को गाड़ी में बिठाकर कहा कि अब वो उसे उसकी पसंदीदा जगह ले जाएगा, जहां सिर्फ वो दोनों होंगे। अनु ने हंसते हुए कहा कि असली जगह तो वही है जहां तुम हो, बाकी सब तो बहाने होते हैं साथ रहने के लिए। वेद ने जाते जाते कहा कि आज का दिन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज प्यार ने हर रुकावट को हरा दिया। तारा ने अनु से कहा कि जब तुमने हिम्मत दिखाई तभी आर्य ने भी अपने जज्बात दिखाए, यही सच्चा रिश्ता होता है। शाम को दोनों ने एक साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाई और तय किया कि अब किसी को खुद से दूर नहीं होने देंगे। गुरु मां ने मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि अनु और आर्य का साथ हमेशा बना रहे। आर्य और अनु अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने जो खोया था अब उससे कहीं ज्यादा पा लिया था, सिर्फ एक फैसले से। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी एक सच्चे प्यार की।